अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैंपस डॉट पी के स्टूडेंट्स। आज हम अपनी सेकंड क्लास के अंदर एक्सरसाइज 4.5 और चैप्टर नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 5 की बेसिकली हमने 3 से 4 डेफिनेशन पढ़नी है, बस ज़्यादा इसका कोई डिटेल से हमने नहीं करना क्योंकि एमसीक्यूज वहाँ से शाज़ नाज़र ही है, कोई एमसीक्यूज वहाँ से आ जाए चैप्टर नंबर 5 से। तो चैप्टर नंबर 4 में बेटा हमने 4.4 तक कंप्लीट कर ली है। आज हम 4.5 स्टार्ट करेंगे। 4.5 में आपके पास होमोजीनियस इक्वेशन है। तो सबसे पहले ज़रा मैं आपको होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस के कुछ बारे में बताता हूँ। अगर आपके पास बेटा ये इक्वेशन है जी ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जे, ये आपके पास लीनियर इक्वेशन है बट नॉन होमोजीनियस है। ये लीनियर है बट ये क्या है बेटा आपके पास नॉन होमोजीनियस है। नॉन होमोजीनियस इक्वेशन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आपके पास कांस्टेंट टर्म है। जिस इक्वेशन के अंदर कांस्टेंट टर्म ना हो वो आपके पास होमोजीनियस बन जाती है। अगर यहीं से मैंने लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन बनानी हो तो आपके पास जो इक्वेशन होगी वो कुछ यूं आ जाएगी, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0। ये आपके पास होमोजीनियस इक्वेशन बन गई। होमोजीनियस इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें आपके पास कांस्टेंट टर्म ना हो तो वो आपके पास होमोजीनियस इक्वेशन होती है, और जिसमें कांस्टेंट टर्म आ जाए वो आपके पास क्या होती है? नॉन होमोजीनियस इक्वेशन होती है। आपके सिलेबस में क्या है? आपके सिलेबस में बेटा जनरलाइज होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री है। a x स्क्वायर प्लस 2hxy plus by square is equals to 0. This is a generalized homogeneous equation of second degree. ये आपके पास homogeneous equation of second degree है। देखिए यहाँ पे constant term आपके पास कोई नहीं है। second degree मतलब हर टर्म के अंदर आपके पास डिग्री 2 है। यहाँ पे 2, यहाँ पे भी देखें आपके पास 1 और 1 आपके पास 2 हो जाएगा। यहाँ पे भी आपके पास क्या है? 2 है। होमोजीनियस इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें हर टर्म के अंदर आपके पास डिग्री सेम हो जाए तो वो आपके पास कहलाती है होमोजीनियस इक्वेशन। आप एमसीक्यूज देखिएगा। एमसीक्यूज आपके पास है। अर्गुमान बेटा का कह रहा था सर आप टेस्ट क्यों नहीं लेते हैं एमसीक्यूज का? बेटा क्योंकि मैं क्लास के अंदर ही आपको 5, 7, 10 एमसीक्यूज क्लास के अंदर ही आपको करवाता हूँ टॉपिक की मुनासबत के साथ और टाइम के देखते हुए। आज हमारे पास टाइम है तो इसके एमसीक्यूज भी देखिएगा। आपके पास है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज नॉट होमोजीनियस इक्वेशन। अल्फा ऑप्शन है आपके पास एक्स वाई इज इक्वल टू 0, बीटा ऑप्शन आपके पास एक्स वाई इज इक्वल टू 1, चार्ली ऑप्शन आपके पास एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, डेल्टा ऑप्शन आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। अब नॉन होमोजीनियस का मैंने आपको बताया ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें कांस्टेंट टर्म ना हो। तो देखिए आपके पास बीटा के अंदर कांस्टेंट टर्म आ रहा है तो ये आपके पास क्या है जी? नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। क्या अल्फा आपके पास होमोजीनियस है? बिल्कुल ये आपके पास होमोजीनियस है, इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है। क्या आपके पास चार्ली होमोजीनियस इक्वेशन है? बिल्कुल है बेटा, क्योंकि यहाँ पे एक तो आपके पास कांस्टेंट टर्म नहीं है, दूसरा इस टर्म के अंदर भी डिग्री 1 है और इस टर्म के अंदर भी डिग्री क्या है? 1 है। डेल्टा ऑप्शन को देखेगा, डेल्टा होमोजीनियस है, एक तो कांस्टेंट टर्म भी नहीं, दूसरा यहाँ पे देखें ये आपके पास डिग्री 2 और यहाँ पे भी डिग्री 2 है। x के ऊपर पावर 1, y के ऊपर पावर 1, आपके पास डिग्री क्या बन जाएगी? इसकी 2 बन जाएगी। यार ये बैटरी देखना बेटा, बैटरी का मैंने कह दिया बैटरी चेंज हो जाती है। नेक्स्ट देखें बेटा आपके पास है जी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, जरा गौर से सुनना है। एमसीक्यूज के हवाले से सारे के सारे हर प्रॉपर्टी के अंदर एमसीक्यूज है। यहां पे आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन।
ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस बी वाई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। मोमिन बेटा डिग्री वाली बात यह है कि हर टर्म के अंदर डिग्री सेम हो। आपके पास देखें यहां पे पावर कितना है जी 2 है, यहां पे पावर कितनी है आपके पास 2 है, तो ये आपके पास होमोजेनियस इक्वेशन विद डिग्री 2 है। ओके, इस तरह आपके पास ये देखें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ये भी आपके पास होमोजेनियस इक्वेशन है। एक तो इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, दूसरा इस टर्म के अंदर भी डिग्री 2, यहां पे देखें x की पावर 1 y की पावर 1, यहां पे भी डिग्री 2, यहां पे भी डिग्री 2, हर टर्म की डिग्री भी सेम होनी चाहिए और दूसरा आपके पास कांस्टेंट टर्म भी नहीं होनी चाहिए, तो तब आपके पास होमोजेनियस इक्वेशन हो जाएगी। ओके, देखिए बेटा हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन। ये आपके पास जनरलाइज फॉर्म है सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन की। आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है। जरा एक मिनट बेटा मैं बैटरी का दोबारा करूं, जरा वेट कीजिएगा, बैटरी कैमरा चल तो रहा है, अभी आपने मेरी लड़ाई करवा देनी थी। चलिए बेटा आपके पास है जी प्रॉपर्टीज ऑफ सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं। पहली प्रॉपर्टी है आपके पास, फर्स्ट प्रॉपर्टी है इट रिप्रेजेंट टू स्ट्रेट लाइंस। जो आपके पास सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन है ये रिप्रेजेंट करती है टू स्ट्रेट लाइन को। वो टू स्ट्रेट लाइंस कौन सी होंगी आपके पास? स्ट्रेट लाइंस है आपके पास y इज इक्वल टू माइनस एच प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाय बी इंटू एक्स। ये आपके पास दो स्ट्रेट लाइंस हैं जिनको सेकेंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट बेटा प्रॉपर्टी नंबर 2 है आपके पास टू स्ट्रेट लाइंस, two straight lines passes through the origin जीरो जीरो। जो होमोजेनियस इक्वेशन होती है वो ओरिजिन से पास करती है। ये जब हमने क्वांटिटेटिव के अंदर इक्वेशन का टॉपिक पढ़ा तब भी मैंने आपको बताया था जो होमोजेनियस इक्वेशन होती है वो ओरिजिन से पास करती है। जो आपके पास इस स्ट्रेट लाइन, इस होमोजेनियस इक्वेशन दो स्ट्रेट लाइंस आएंगी, वो दो स्ट्रेट लाइंस हमेशा ओरिजिन से ही पास करेंगी। नेक्स्ट बेटा आपके पास आ जाएगी दो स्ट्रेट लाइंस आर, पॉइंट नंबर 3 है आपके पास टू स्ट्रेट लाइंस are real and distinct। जो आपके पास जो स्ट्रेट लाइन है वो रियल और डिस्टिंक्ट होंगी इफ जब ए स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 होगा। आपके पास यहां से जो दो स्ट्रेट लाइंस आएंगी वो रियल और डिस्टिंक्ट होंगी, डिफरेंट होंगी जब आपके पास ए स्क्वायर माइनस ए बी का आंसर ग्रेटर देन 0 होगा। प्रॉपर्टी नंबर 4 बेटा आपके पास है टू स्ट्रेट लाइंस आर रियल एंड कोइंसिडेंट। वो रियल हो और कोइंसिडेंट मतलब एक दूसरे के ऊपर हो, तो आपके पास क्या होगा जी कंडीशन बी स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल्स टू 0। प्रॉपर्टी नंबर 5 है आपके पास टू स्ट्रेट लाइंस आर imaginary if a square minus a b less than 0। आपके पास बेटा
ये मोमिन बेटा ये प्रॉपर्टीज हैं कुछ आपके पास इस सेकेंड डिग्री इक्वेशन की। ये एमसीक्यूज भी हैं, इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज किस तरह का आएगा देखेंगे जी। एमसीक्यूज क्या आएगा, अब एमसीक्यूज करवाता हूं इन पांचों प्रॉपर्टीज से रिलेटेड। यहां पे लिख रहा हूं एमसीक्यूज, आपके पास एमसीक्यूज क्या आएगा जी। टू लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आर। अल्फा ऑप्शन है आपके पास रियल एंड डिस्टिंक्ट, बीटा ऑप्शन आपके पास है रियल एंड कोइंसिडेंट, चार्ली ऑप्शन आपके पास है इमेजिनरी, और डेल्टा ऑप्शन आपके पास है जी परपेंडिकुलर। हमने बताना है कि जो लाइंस आपको रिप्रेजेंट, ये जो लाइन गिवन है ये कौन सी दो स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करती है। वो दो लाइंस रियल हैं, डिस्टिंक्ट हैं, रियल है, कोइंसिडेंट है, इमेजिनरी है, या परपेंडिकुलर है। तो रिलेशन देखो आपके पास एच स्क्वायर माइनस ए बी है। अगर ये ग्रेटर देन 0 होगा तो वो स्ट्रेट लाइन रियल और डिस्टिंक्ट होगी। अगर ये आपके पास इक्वल टू 0 होगा रियल और कोइंसिडेंट होगी। अगर आपके पास वो नेगेटिव रिलेशन, नेगेटिव आंसर आएगा तो आपके पास इमेजिनरी लाइंस होंगी। तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है एच स्क्वायर माइनस ए बी की। यहां पे देखो a इज इक्वल्स टू 1 है, b इज इक्वल्स टू b आपके पास 1 है। a क्या है आपके पास कोफिशिएंट ऑफ x, b आपके पास है कोफिशिएंट ऑफ y। इस इक्वेशन देखें, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर आपके पास a है, कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर आपके पास क्या है b है, और 2h कोफिशिएंट किसका है x y का। यहाँ पे x y कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो आपके पास आएगा 2h इज इक्वल्स टू 1, h इज इक्वल्स टू 1/2। यहाँ वैल्यूज पुट कर दें, 1/2 का स्क्वायर माइनस a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, 1/4 माइनस 1। इसको सोल्व करें जी, 4 आएगा, 1 माइनस 4 आंसर आएगा -3/4, जो कि लेस देन आपके पास 0 है। जब लेस देन 0 कंडीशन होगी तो आपके पास जो लाइन होगी वो इमेजिनरी होगी। तो आपके पास इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, चार्ली ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ओके, सब बच्चों को क्लियर है बेटा? सारे बच्चों के पॉइंट्स 500 के 500 क्लियर हुए हैं, और एमसीक्यूज यहां से किस तरह का आएगा वो भी क्लियर सबको बेटा? जल्दी से मुझे बताएं। नेक्स्ट बेटा आपके पास है जी प्रॉपर्टी नंबर्स की बात करते हैं 6 की। 2 लाइंस आर पैरेलल और कोइंसिडेंट बात होगी आपके पास इक्वल्स टू है प्रॉपर्टी नंबर 6। 2 लाइंस आर परपेंडिकुलर, 2 लाइंस आर परपेंडिकुलर इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 0। यहां से जो आपके पास दो लाइंस आएंगी वो आपस में परपेंडिकुलर होंगी। कब परपेंडिकुलर होंगी? जब a प्लस बी इज इक्वल टू 0 होगा। a क्या है आपके पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b क्या है आपके पास कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करो, आंसर 0 आ जाएगा। तो आपके पास ये प्रॉपर्टी, ये लाइंस क्या होंगी जी, परपेंडिकुलर होंगी। नेक्स्ट बेटा प्रॉपर्टी है आपके पास प्रॉपर्टी नंबर 7। जो लाइंस यहां से आपके पास दो मिलेंगी उनके दरमियान एंगल क्या होगा। एंगल के लिए बेटा क्या करेंगे आप, एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस, is given by tan theta is equals to 2 under root a square minus ab over a plus b। आपके पास जो एंगल होगा इन दो स्ट्रेट लाइंस के दरमियान वो इस रिलेशन से आपके पास आएगा। a भी आपको पता है, b भी पता है आपको, और एज के बारे में भी आप जानते हैं। नेक्स्ट बेटा आपके पास है जी
प्रॉपर्टी नंबर 8 और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी नंबर 8। आपके पास है जी सम ऑफ स्लोप ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस, सम ऑफ स्लोप्स ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस, उसी दो स्ट्रेट लाइन की जो स्लोप्स का सम है वो आपके पास है बेटा जी m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू -2h/b। अगर आपको कह दे जी ये जो लाइन है इससे जो दो लाइंस रिप्रेजेंट हो रही हैं उनकी स्लोप बताओ, उनकी स्लोप का सम बताओ, तो जस्ट आपके पास क्या आएगा जी m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू -2h/b है। -2h की वैल्यू क्या है जी 1/2, b आपके पास क्या है 1, तो कैंसल -1 आपके पास आ जाएगा उन दोनों की स्लोप का सम। ओके हैदर बेटा यहां पे 2h इज इक्वल्स टू 1 है। अगर आपके पास इक्वेशन ये आ जाए फॉर एग्जांपल a 2x² प्लस 4xy प्लस 3y² इज इक्वल्स टू 0, ये आपके पास इक्वेशन है, तो यहां से आपके पास 2h इज इक्वल्स टू 4 है, h इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा आपके पास, क्योंकि ये आपके पास 2hxy है। आपने इसको ओरिजिनल इक्वेशन से कंपेयर करना है। ओके होपफुली हैदर बेटे को अब बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट बेटा हमने कहा जी आपके पास अगर होमोजेनियस इक्वेशन हो, इससे जो दो स्ट्रेट लाइन है उनकी स्लोप का सम कैसे फाइंड करोगे, तो ये आपके सामने मैंने आपको फाइंड करके बताया, टू -2h/b आपके पास क्या है फॉर्मूला है। नेक्स्ट बेटा आपके पास प्रॉपर्टी नंबर 9 है। प्रॉपर्टी नंबर 9 में कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ टू स्ट्रेट लाइन, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस आपके पास आएगा जी m1 m2 इज इक्वल्स टू a/b। अब आपके पास यहां ये जो आपके पास स्ट्रेट लाइन गिवन है, चलो ये स्ट्रेट लाइन ले लें, यहां से जो दो आपके पास लाइंस बनेंगी उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या है, तो फॉर्मूला a/b है, यहां पे a2 है b3 है, तो 2/3 आपके पास वो स्लोप्स का प्रोडक्ट आ जाएगा। ओके नेक्स्ट बेटा चलते हैं अपनी प्रॉपर्टी नंबर 10 के ऊपर। प्रॉपर्टी नंबर 10 है आपके पास डिफरेंस ऑफ द स्लोप ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस, डिफरेंस ऑफ द स्लोप ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस m1 माइनस m2 आपके पास आ जाएगा जी 2√a² माइनस ab/2। ये बेटा आपके पास जो दो स्ट्रेट लाइंस जिसको होमोजेनियस इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है उन दोनों में डिफरेंस का फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिख दिया है। जल्दी से बेटा आप सारे बच्चे मुझे बताओ यहां तक प्रॉपर्टीज क्लियर हैं आप सब बच्चों को? अगर मैं एक बार रिपीट करता हूं, आपके पास एक होमोजेनियस इक्वेशन गिवन हो, वो कहता है जी इस होमोजेनियस इक्वेशन से जो दो स्ट्रेट लाइंस बनती हैं उनकी स्लोप का सम बताओ, तो आपके पास जस्ट फॉर्मूला -2h/b। आप फिर आपको सवाल पूछ लेते हैं जी ये होमोजेनियस इक्वेशन है, इससे जो दो स्ट्रेट लाइंस बनती हैं उनकी स्लोप का प्रोडक्ट बताओ, तो ये जस्ट आपके पास फॉर्मूला। फिर सवाल वो आपसे पूछ लेता है जी ये आपके पास होमोजेनियस इक्वेशन है, इससे जो दो स्ट्रेट लाइंस बनती हैं उनकी स्लोप का डिफरेंस बताओ, तो ये फॉर्मूला आपके पास है। फिर आपसे सवाल पूछता है जी आपके पास ये जो होमोजेनियस इक्वेशन है इससे जो दो स्ट्रेट लाइंस बनती हैं इन दोनों के दरमियान एंगल क्या है, ये फॉर्मूला है आपके पास। फिर सवाल पूछता है आपसे जी आपके पास एक होमोजेनियस इक्वेशन है, इससे जो दो स्ट्रेट लाइंस बनती हैं बताओ वो रियल है, इमेजिनरी है या फिर कोइंसिडेंट है या डिस्टिंक्ट है, तो ये आपके पास फॉर्मूला। अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाए, रियल एंड डिस्टिंक्ट, इक्वल्स टू 0 आ जाए, रियल एंड कोइंसिडेंट। अगर आपके पास ये परपेंडिकुलर कब होंगी, जब दोनों का आपके पास क्या होगा जी एडिशन। जी मैग्नीट्यूड नहीं बेटा, ये मोड है, अर्गुमान बेटा ये मोड है, मोड का मतलब होता है पॉजिटिव आंसर। ओके
वजाहत पे तो इनकी डेरिवेशन भी है मगर पेपर में डेरिवेशन नहीं आएगी, पेपर में एमसीक्यूज आएगा, तो हमें इसे एमसीक्यूज के हवाले से करना है। 10 वाली बेटा कहता है अगर आपके पास जो होमोजीनियस इक्वेशन है उससे दो लाइंस बनती हैं उनकी स्लोप का डिफरेंस, तो डिफरेंस बेटा m1 माइनस m2, ये आपके पास मोड नहीं है, ये आपके पास मैग्नीट्यूड नहीं, ये मोड है कि यहां से आंसर हमेशा पॉजिटिव ही होगा। 2h² माइनस ए बी ओवर बी, ए आपके पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी आपके पास कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर और h आपके पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई। ओके, नेक्स्ट बेटा अब इससे रिलेटेड एमसीक्यूज देखते हैं कि एमसीक्यूज किस तरह का आपके पास आ सकता है। प्रॉपर्टीज में लिख रहे हैं तो इस तरफ मैं एमसीक्यूज आपको करवाता हूं जी। एमसीक्यूज है आपके पास for what value of a for what value of a for what value of a the product of slopes of the lines represented by ax square minus xy minus 6y square is 6, अल्फा है आपके पास 1, बीटा है आपके पास 36, चार्ली -6, डेल्टा आपके पास है जी -1। अब सवाल समझिएगा, सवाल में कहते हैं जी फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ द टू लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस इज 6। कहता है जी इस लाइन को जो दो स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रही हैं उनकी स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो आपके पास 6 है, मतलब आपके पास m1 m2 इज इक्वल टू क्या है 6 है। इसकी यहां से दो स्ट्रेट लाइंस जो है उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट 6 है। अब प्रोडक्ट का फार्मूला आपके पास क्या है a ओवर b, तो a ओवर b यहां लिख दें आपके पास आएगा जी a ओवर b इज इक्वल टू 6। a आपके पास हमने फाइंड करना है, b की वैल्यू आपके पास क्या है जी -6 है इज इक्वल टू 6, a इज इक्वल टू 6 इंटू -6, a इज इक्वल टू आ जाएगा जी -36। ओके, तो आपके पास ऑप्शन क्या आ जाएगी, चार्ली ऑप्शन आ जाएगी। अब बच्चे 10th एमसीक्यूज के हवाले से पूछ रहे थे, तो बेटा देखो जब a की वैल्यू यहां पुट कर दोगे तो आपके पास जो होमोजीनियस इक्वेशन बनेगी -36x स्क्वायर माइनस xy माइनस 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये बन गई। यहां से a इज इक्वल टू -36 है, b इज इक्वल टू -6 है और 2h इज इक्वल टू -1 है, h इज इक्वल टू आ जाएगा -1/2। अगर वो यही कहता जी ये आपके पास होमोजीनियस इक्वेशन है, इसकी स्लोप इससे जो दो स्ट्रेट लाइंस बनती हैं उन दो स्ट्रेट लाइंस के दरमियान उनकी स्लोप के दरमियान डिफरेंस क्या है, तो ये डिफरेंस का फार्मूला आपके पास देखें जी, इसको मैं रेस करूं सोल्यूशन को, अब आपके पास आ जाएगा जी m1 माइनस m2 का मोड इज इक्वल्स टू 2√a² माइनस ए बी डिवाइडेड बाय b। वैल्यूज पुट कर दें, 2h की वैल्यू क्या है -1/2 का स्क्वायर, माइनस a की वैल्यू क्या है -36, b की वैल्यू क्या है -6 अंडर रूट डिवाइडेड बाय -6। 2 इसको सॉल्व कर ले 1/4, ये आ जाएगा आपके पास माइनस, जब इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपके पास वो आंसर आ जाएगा, मगर आंसर आपने पॉजिटिव रखना है। इसको मैं नेक्स्ट आगे सॉल्व नहीं कर रहा, मल्टीप्लाई करने पे टाइम जाया नहीं करना चाह रहा बेटा मैं। नेक्स्ट बेटा समझ आ गया आपको कि आपके पास डिफरेंस पूछ लेगा तो आपने इस तरह वैल्यूज पुट करके इसको नेक्स्ट सॉल्व कर लेना है। ओके, अब आपको मेरे ख्याल से प्रॉपर्टीज बेटा सबको क्लियर होंगी कि आपके पास जब दो जो होमोजीनियस इक्वेशन है गिवन हो उससे
जो आपके पास जो स्ट्रेट लाइन बनेंगी उनकी स्लोप का सम क्या होगा, उनकी स्लोप का डिफरेंस क्या है, उनकी स्लोप का प्रोडक्ट क्या है, उनके दरमियान एंगल क्या है, वो आपके पास जो स्ट्रेट लाइंस हैं वो रियल हैं, इमेजिनरी हैं, डिस्टिंक्ट हैं, कोइंसिडेंट हैं, पैरेलल हैं, या फिर आपके पास वो परपेंडिकुलर है। सारी बातें बेटा आपको क्लियर हो चुकी होंगी होपफुली। सारे बच्चे मुझे कमेंट में बताएंगे, कोई बच्चा ऐसा नहीं रहेगा जिसको समझ नहीं आई तो मुझे पूछ ले। अगर आप सबको क्लियर है तो बेटा मुझे डन का मैसेज करें जल्दी से, बेटा क्लियर कर रहे हैं मुझे। फिर इससे रिलेटेड मैं आपको एक एमसीक्यूज और करवाता हूं और फिर आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा। जी बेटा, अफान मोड का मतलब है कि हमेशा हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। ये मोड एक फंक्शन होता है जहां से हमेशा आपके पास पॉजिटिव वैल्यू ही निकलती है, नेगेटिव भी हो तो वो भी इसको पॉजिटिव ही कर देता है। जल्दी करें बेटा, सारे स्टूडेंट्स बताएं सबको क्लियर है। अदर बेटा मोड में नेगेटिव आ जाए तो मोड का मतलब है उसको पॉजिटिव कर देना, मोड उसको पॉजिटिव कर देगा, आंसर हमेशा आपको पॉजिटिव ही देगा। नेक्स्ट बेटा आपके पास एमसीक्यूज है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। द जॉइंट इक्वेशन of y is equals to x and y is equals to minus x is, जॉइंट इक्वेशन का मतलब बेटा होमोजीनियस इक्वेशन, जिस इक्वेशन को ये दोनों रिप्रेजेंट करें। बीटा ऑप्शन आपके पास है जी y मोड इज इक्वल्स टू x मोड, चार्ली ऑप्शन है जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड डेल्टा ऑप्शन है आपके पास ऑल। देखें जी आपके पास एक इक्वेशन है आपके पास y इज इक्वल टू x, ये बन जाएगा जी y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन है जी y इज इक्वल टू माइनस एक्स, ये बन जाएगा y प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। दोनों होमोजीनियस है, हमने इन दोनों की जॉइंट इक्वेशन तानी है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, y माइनस एक्स y प्लस एक्स इज इक्वल 0, ये आ जाएगा आपके पास y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब आपको पता है ऊपर स्क्वायर हो तो आंसर हमेशा आपके पास पॉजिटिव ही आता है, तो आप यहां पे मोड अप्लाई कर सकते हो ऑन बोथ साइड। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई है जो इन दोनों इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करती है। ये इन दोनों की जॉइंट इक्वेशन, बीटा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जल्दी से बताएं बेटा सबको क्लियर, सारे बच्चों को क्लियर बेटा। ये एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैंने आपके सामने सॉल्व किया है बेटा। अब एक एमसीक्यूज आपको करवाने लगा हूं, उसके ट्रिक भी आपको बताऊंगा। इस तरह का एमसीक्यूज रिपीटेड एमसीक्यूज है जो पेपर में पूछा जा चुका है। सबको क्लियर? ये एमसीक्यूज बेटा क्लियर हो गया? बेटा जब आप अफान स्क्वायर रूट से वैल्यू निकालते हो तो आपके पास आंसर पॉजिटिव और नेगेटिव आता है। अफान बेटा जब आप स्क्वायर रूट से वैल्यू निकालते हो, इस अंडर रूट से निकालते हो, तो तब आपके पास आंसर पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी होता है। मोड के अंदर से हमेशा आंसर पॉजिटिव ही निकलता है, चाहे वो नेगेटिव क्यों ना हो। ओके, और गुमान बेटे को समझ आ रही है? एमसीक्यू भी समझ आ रहे हैं बेटा उसको? उस्मान, अहमद, अबू बकर, शहरियार, सबको क्लियर है? चलिए बेटा नेक्स्ट एमसीक्यूज करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपके पास है, इससे रिलेटेड ट्रिक भी है आपके पास, और ये एमसीक्यूज रिपीटेड एमसीक्यूज है इन ई कैट। ई कैट के अंदर ये रिपीटेड एमसीक्यूज है आपके पास। कहता है जी एरिया बॉन्डेड बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस
and coordinate axis and the line x plus y minus c is equals to 0 is ए ऑप्शन आपके पास टू स्क्वायर यूनिट, बीटा ऑप्शन है आपके पास 1 स्क्वायर यूनिट, चार्ली ऑप्शन आपके पास है जी 1/2 स्क्वायर यूनिट, डेल्टा ऑप्शन आपके पास है 4 स्क्वायर यूनिट। अब आपके पास 3 लाइंस हैं, 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं और आपके पास तीसरी लाइन ये है। जरा इसको अब आपको दिखाऊं तो ये आपके पास एक्स एक्सिस, ये आपके पास वाई एक्सिस है और ये लाइन है। कहता जी ये जो एरिया बॉन्ड हो रहा है इसका एरिया बताओ जी क्या है। तो एक तो तरीका ये है कि आप वर्सेस फाइंड करते हो, ये ए वर्सेस, ये बी वर्सेस और ये सी वर्सेस। आप इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करते हो, ए पॉइंट आ जाता है। आप इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करते हो, बी आ जाता है। आप इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करते हो, आपके पास सी आ जाता है। वो था लेंथी प्रोसीजर जो आप एफएससी में यूज करते थे। यहां पे देखें कोऑर्डिनेट एक्सिस उसने क्या है, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होती हैं, एक्स इज इक्वल टू 0 और वाई इज इक्वल टू 0। तीसरी इक्वेशन आपके पास है एक्स प्लस वाई माइनस 2। ट्रिक आपके पास ये है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, आपके पास एरिया का फॉर्मूला होता है जी डेल्टा इज इक्वल टू सी स्क्वायर ओवर 2ab। ये आपके पास फॉर्मूला है। जब दो कोऑर्डिनेट एक्सिस हो और तीसरी एक्सिस आपके पास, तीसरी लाइन आपके पास गिवन हो, तो आपके पास एरिया बॉन्डेड पूछ ले तो फॉर्मूला आपके पास है सी स्क्वायर ओवर 2ab। सी स्क्वायर ओवर 2ab। सी आपके पास क्या होता है जी कांस्टेंट टर्म जो आपके पास कहां है, यहां पे -2 का स्क्वायर ओवर 2a आपके पास 1 है, बी आपके पास 1 है, आ जाएगा जी 4 ओवर 2, कैंसिल करके आंसर 2। तो आपके पास अल्फा इज द राइट ऑप्शन 2 स्क्वायर यूनिट। ओके, जल्दी से बेटा बताएं आप सबको क्लियर है कि एरिया बॉन्डेड बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड द लाइन, दो कोऑर्डिनेट एक्सिस हो, तीसरी लाइन गिवन हो, तो ट्रिक आपके पास है डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ओवर 2ab। और मैंने प्रैक्टिकली भी बता दिया कि आप पहले एफएससी में किस तरह एरिया फाइंड करते थे। आप इन तीनों वर्सेस को फाइंड करते थे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, फार्मूले से, और देन आप यहां पुट कर देते थे एरिया फाइंड करने के लिए। x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 और 1, इससे डिटरमिनेंट सॉल्व करके आप आंसर फाइंड कर लेते थे। यहां पे मैंने आपको ट्रिक बताई है डेल्टा इज इक्वल टू सी स्क्वायर ओवर 2ab। जी बेटा सबको क्लियर है, ये एमसीक्यूज क्लियर। ये मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज है बेटा ई कैट के अंदर, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, एरिया बॉन्डेड बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड द लाइन। सब बच्चों को क्लियर है? चलिए बेटा नेक्स्ट, यहां पे आपका चैप्टर नंबर 4 हुआ कंप्लीट। चैप्टर नंबर 5 का मैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस बताऊंगा जिनको आपने रीड कर लेना है। जो डेफिनेशंस आपने तैयार कर लेनी है वो सारी मैं यहां पे आपको बताता हूं जी, कौन कौन सी डेफिनेशन आपने तैयार करनी है। चैप्टर नंबर 5 के हवाले से क्या आपको आना चाहिए, मैं आप खुद ही तैयार कर लेंगे उसको, मैं नहीं करवाऊंगा बेटा क्योंकि नॉन इंपॉर्टेंट है। आप उसको देख लेंगे एक बार, एमसीक्यूज आ भी सकता है। पहली डेफिनेशन आपने देखनी है जी, लीनियर इक्वेशन क्या होती है। लीनियर इक्वेशन, उसके बाद एक्स इंटरसेप्ट, उसके बाद वाई इंटरसेप्ट, देन आपके पास टेस्टिंग पॉइंट। टेस्टिंग पॉइंट क्या होता है, देन आपके पास बेटा टेस्टिंग पॉइंट के बाद कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट, फिजिबल रीजन,
feasible region, feasible solution, convex region and linear प्रोग्रामिंग। ये बेटा आपके पास डेफिनेशंस है जिनको आपने चैप्टर नंबर 5 से कर लेना है। लीनियर इक्वेशन, एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट, टेस्टिंग पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट, फिजिबल रीजन, फिजिबल सॉल्यूशन, कन्वेक्स रीजन और लीनियर प्रोग्रामिंग। इन डेफिनेशंस को बेटा आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। चैप्टर नंबर 5 सिर्फ इन्हीं से में से ही आएगा, क्योंकि आपको पता है ग्राफ से रिलेटेड है और पेपर ACAT का जो है वो MCQs स्पेस है, वहां पे वो आपको ग्राफ बनाना नहीं पूछ सकता। ओके, तो आपने इन डेफिनेशंस को बड़े ही अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इनसे रिलेटेड जो चीजें हैं वो भी आपने देख लेनी है। वर्कशीट भी बेटा मैंने अपलोड की हुई है। अच्छा, एक बच्चे का मैसेज है चैप्टर नंबर 4 के प्रेप नोट्स नहीं है जी। बिल्कुल बेटा, मैंने चेक किया, वो MCQs ही अपलोड हुए थे, उसके प्रेप नोट्स बेटा मैं अपलोड कर दूंगा। और दूसरी बात यहां पे पता चलूं, आपने बेटा क्वांटिटेटिव के मुझे बार बार सॉल्यूशन पूछ रहे थे, तो बेटा मैंने आपको बताया कि उसका सॉल्यूशन तैयार करने पे टाइम लगेगा। इंशाल्लाह मैं सॉल्यूशन तैयार करके अपलोड कर दूंगा, मगर मैंने उसके मुतबादिल साथ एक नोट्स अपलोड कर दिए हैं जिनका सॉल्यूशन भी मौजूद है। हर MCQ के साथ उसका सॉल्यूशन है, वो भी देख लीजिएगा। आज एनालिटिकल क्वांटिटेटिव का जो ड्राइव बनी हुई है उसके अंदर आप देखिएगा, मैंने एक नए नोट्स अपलोड किए हैं जिसके अंदर हर MCQ का सॉल्यूशन भी मौजूद है, उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, जो प्रीवियस जो पहले मैंने अपलोड किए हुए थे नोट्स, उनके आंसर्स नहीं है, वो इंशाल्लाह मुझे थोड़ा टाइम दें बेटा, इतने MCQs ने सोल्व करने पे टाइम लगता है। मैं उसके भी आंसर्स अपलोड कर दूंगा ताकि आपके पास मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको मिल जाएं प्रैक्टिस के लिए। और भी मैंने ऑफिसर्स एकेडमी से रब्ता किया हुआ है, इंशाल्लाह वहां पे जो टीचर्स हैं उनसे मेरी बात चल रही है, मैं वहां से नोट्स लेके भी मैं वहां पे अपलोड करूंगा ताकि आपकी जो क्वांटिटेटिव और एनालिटिकल उनकी मैक्सिमम तैयारी हो सके। और FSC के नोट्स के लिए मैंने प्रेप नोट्स भी अपलोड कर रहा हूं और साथ साथ प्रैक्टिस MCQs भी अपलोड कर रहा हूं ताकि आप सबका फायदा हो जाए। फॉर बेटा क्लियर हो गया आपको, चेक कर लीजिएगा, मैंने नोट्स अपलोड कर दिए, आप मुझे बार बार मैसेजेस कर रहे थे इसके अंदर। हैदर कह रहा है सर आई हैव नो वर्कशीट। बेटा वर्कशीट कह लें या प्रैक्टिस MCQs कह लें, एक ही बात है। आप चेक कीजिएगा मेरी गूगल ड्राइव, आप मेरी कैंपस ड्राइव पे चेक करें, वहां पे प्रैक्टिस MCQs चैप्टर नंबर 4 क्या सेकंड ईयर सारी बुक्स के सारे चैप्टर्स के वहां पे मौजूद हैं। ओके, आप वहां से ओपन करके देख सकते हैं। क्लियर? और किसी बच्चे का बेटा कोई क्वेश्चन या कमेंट हो तो आप मुझसे कर सकते हैं। आज हम जल्दी फ्री हो गए हैं, कोई बात करना चाहें किसी चीज से हवाले से पूछ रहे हैं, कोई गाइडेंस लेना चाहें तो बेटा आप मुझसे ले सकते हैं। और लेक्चर के अंदर बेटा अपने रिव्यूज लाजमी दिया करें, मैं आपको बार कहता हूँ रिव्यूज दिया करें। सुबह के लेक्चर में भी सिर्फ 10 लोगों ने रिव्यूज दिए, बाकी सारे बच्चे 20 स्टूडेंट बैठे होते हैं, बेटा रिव्यूज लाजमी दिया करें। फरवा कहे सर मिल गई, चलो अच्छी बात है बेटा। बेटा हैदर बेटा आप मेरी प्रोफाइल पे क्लिक करोगे तो नीचे आपको ऑप्शंस मिलेंगी, क्लासेस, प्रोफाइल, ड्राइव, सेटिंग। ड्राइव पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको वहां से ऑप्शंस मिल जाएंगी, वहां से आपको मेरा मिल जाएगा। और बेटा कोई चीज आपको कोई और चीज आप मेरे हवाले से देखना चाहें जो मैं कैंपस पे अपलोड करता हूं, तो आप एक बार मुझे क्या कहते हैं जी, रेंज का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व नहीं हो रहा। बेटा इस तरह आप मुझे उसकी, मैंने आपको हमेशा बताया जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा उस क्वेश्चन के आप स्क्रीनशॉट लें या तस्वीर लें, मुझे मैसेंजर में मैसेज करें, मैं आपको वहां से रीड करके आप बता दूंगा। मुझे क्या पता सेकंड क्वेश्चन कौन सा है बेटा। ओके, हाँ जी उस्मान बेटा, कल आपका FLP होगा जिसके अंदर आपके पास 25 MCQs FSC के मैथ के होंगे और 15 MCQs आपके पास क्वांटिटेटिव और एनालिटिकल के रिलेटेड होंगे। ओके, FLP की टाइमिंग बेटा आपके पास वही टाइमिंग होगी जो प्रपोज टाइमिंग होती है। ओके, उतना ही टाइम आपको मिलेगा। 100 मिनट्स होते हैं ECAT के टेस्ट के अंदर, क्योंकि 100 MCQs होते हैं, यहाँ पे आपके पास 110 MCQs हैं, तो आपके टाइम मिल जाएगा 120 मिनट्स, 2 आवर्स आपको टाइम मिल जाएगा।
नहीं बेटा, मैं आपको रोजाना बताता हूं, आज फिर बता रहा हूं कि आपकी एंटर टेस्ट की तैयारी किस तरह होगी। मैं दोबारा आपको वो स्टेटमेंट लिखवा देता हूं। सबसे पहले आप लेक्चर लेंगे, लेक्चर के बाद आप देखोगे टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक को रीड करने के बाद आप देखोगे जी मेरे वाले प्रेप नोट्स, मेरे प्रेप नोट्स करने के बाद आप करोगे जी प्रैक्टिस एमसीक्यूज, प्रैक्टिस एमसीक्यूज। उसके बाद जाके जो आपके एफएलपी टेस्ट होंगे, अब हर वीक में आपका टेस्ट होगा, देन आपकी तैयारी मुकम्मल होगी। इस सीक्वेंस को आपने फॉलो करना है, इस सीक्वेंस को फॉलो करेंगे तो हर चैप्टर आपका तैयार होगा। अदरवाइज कोई सिर्फ मेरे लेक्चर पे डिपेंड करेंगे तो कोई भी चीज आपकी तैयार नहीं हो सकेगी, क्योंकि बेटा लेक्चर के अंदर हमने आपको मोटी मोटी ट्रिक्स बतानी होती है, मोटे मोटे कॉन्सेप्ट बताने होते हैं, चीजें कुछ हम रह भी रही होती हैं। जब आप टेक्स्ट बुक रीड करोगे तो तब आपकी सारी की सारी तैयारी होगी, अदरवाइज आपकी तैयारी नहीं होगी। ओके, तो आपने इस सीक्वेंस को फॉलो करना है, पहले लेक्चर, फिर टेक्स्ट बुक, फिर प्रेप नोट्स, फिर प्रैक्टिस एमसीक्यूज, फिर एफएलपी टेस्ट। अब हर वीक में आपका टेस्ट हुआ करेगा। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा जो आपका टेस्ट होगा उसके ऊपर हम डिस्कशन भी करें, क्योंकि टेस्ट की डिस्कशन बहुत जरूरी होती है। ये भी मैं ट्राई करूंगा जो भी आपका टेस्ट हो उसकी हम डिस्कशन भी किया करें। ओके, चलिए बेटा क्लास को यहाँ पे हम वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे कल मॉर्निंग के अंदर। मॉर्निंग के अंदर मैं नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ, एजिस के हवाले से हम देखेंगे, एजिस के हवाले से हम बात करेंगे। एजिस के क्वेश्चन के ऊपर आपको बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ जाते हैं क्वेश्चन पे हम देखेंगे। कल तक के लिए स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज।